तो भाई बिग बॉस 19 के घर से अभिषेक बजाज का अनफेयर एविक्शन हुआ है, ये बात तो हम सभी ने देख ही ली है। लेकिन क्या अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर में वापस री एंटर होगा? क्योंकि 2 दिनों से ये खबर सामने आ रही है कि अभिषेक बजाज की री एंट्री हो सकती है। अभी तक उसे जो है स्पॉट नहीं किया गया है, कहीं पे देखा नहीं गया है, अभी तक उसका कोई इंटरव्यू वगैरह शूट नहीं हुआ है। ऐसे में क्या अभिषेक बजाज वापस बिग बॉस के घर में आएगा कि नहीं आएगा? ये खबर जो है काफी ज्यादा चर्चा में थी, मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो खबर सामने आई है उसके आधार पे इतना तो कंफर्म्ड है, अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर में री एंट्री नहीं लेने वाले। जी हाँ दोस्तों, ना ही उसे कोई सीक्रेट रूम में डाला गया है और ना ही उसकी री एंट्री वापस बिग बॉस के घर में होएगी। देखो, कहीं ना कहीं तो दाल काली है। प्रणीत मोरे का ये डिसीजन नहीं हो सकता। वो बंदा इतना बुरी तरीके से रोया है, उस बंदे को फील हुआ है कि उसने ये क्या कर दिया। कहीं ना कहीं देखो, देखा जाए तो एक हिसाब से, गेम के हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उसने भाई, अपना कंपटीशन खत्म कर दिया। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें तो भाई प्रनीत मोरे अभी अभी जो है सीक्रेट रूम से, या फिर यूं कहें कि मेडिकल रूम से वापस आया है। तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला हो सकता है, या फिर पूरी दाल जो है काली हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि प्रनीत मोरे को कुछ ना कुछ मेकर्स की तरफ से पट्टी पढ़ाकर भेजी गई हो कि भाई तुझे जाकर अंदर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और उस बंदे ने जो है दिल पे पत्थर रखकर अपने ही दोस्त को बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक आया है, बाहर आते ही उसको एक शो का ऑफर मिला है खतरों के खिलाड़ी का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए अभिषेक बजाज को मेकर्स ने ही जानबूझ के निकलवाया है? क्योंकि बिग बॉस का शो तो अभिषेक जीत नहीं पाएगा और बिग बॉस वाले टॉप 5 में अपने फेवरेट को लेकर जाना चाहते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि अभिषेक बजाज को एक और मौका दिया जाए। कलर्स के ही शो खतरों के खिलाड़ी में जो है उसे एक तरीके से इनविटेशन मिला है, अप्रोच किया गया है उसके लिए। बशीर अली को भी अप्रोच किया गया है, वो भी खतरों के खिलाड़ी में दिखेगा। इसके अलावा अभिषेक बजाज है, ये भी हमें खतरों के खिलाड़ी में दिखेगा। तो ये जो अनफेयर एविक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जानबूझ के मेकर्स करवा रहे हैं, ताकि इनके अगले सीजन के लिए, अगले जो शो है खतरों के खिलाड़ी, उसमें अच्छे कंटेस्टेंट मिल जाए। क्योंकि देखो, बशीर अली की भी बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग थी और उसका भी इसी तरीके से अनफेयर एविक्शन हुआ था, जनता की वोटिंग के चलते नहीं हुआ है। वो तो एक रीजन बताया गया था कि भाई जनता ने आपको कम वोट दिए हैं इसलिए निकाला जा रहा है आपको। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि खतरों के खिलाड़ी में इनको जो है पार्टिसिपेट करवाने के लिए मेकर्स ने जो है दो अच्छे बिग बॉस के दावेदार, जो है दो अच्छे कंटेस्टेंट, वो वहां पे शिफ्ट कर दिए और इसी वजह से जो है इनको इस तरीके से जो है एविक्ट किया गया है। टोटली दोनों का ही अनफेयर एविक्शन हुआ है, फिर दोनों को ही इस तरीके से शो मिलना, ये कहीं ना कहीं इनको शक के दायरे में लेके आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रणीत मोरे के कंधे पे मेकर्स ने जो है बंदूक रख के बस चलाई है? वो तो एक मोहरा है प्रणीत मोरे तो, उसको तो कहा गया था, वैसा उसने किया है। क्योंकि यार क्लियरली सब सारी चीजें पता है कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर सारी चीजें समझाई है प्रणीत मोरे को, पहले नैरेटिव सेट किया गया है घर वालों की नज़र में। उसके बावजूद प्रनीत ने यह डिसीजन लिया है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं प्रनीत मोरे जो है एक मोहरा बन के रह गया। उसको सिखाया गया है, पहले से ही बताया गया है मेकर्स की तरफ से कि भाई तुझे घर के अंदर जाने के बाद में ये डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर वो खुद का डिसीजन होता तो प्रणीत मोरे को, मेरे को नहीं लगता लास्ट में जो इतना वो रोया है, नजर तक नहीं मिला पा रहा अश्नूर कौर से, बात तक नहीं कर पा रहा था, वो सारी चीजें जो है वो इतनी आसानी से नहीं कर पाता। अश्नूर को तो कम से कम नहीं चुनता वो, भले ही से वो दोनों को बाहर निकलवा देता, नीलम को चुन लेता, लेकिन अश्नूर को चुन के अभिषेक को तो बाहर नहीं निकालता। आपका क्या मानना है इस प्रणीत के डिसीजन पर? क्या आपको भी कहीं ना कहीं मेकर्स की ये साजिश लग रही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिषेक को जिस तरीके से निकाला है खतरों के खिलाड़ी के लिए? आप मुझे अपनी राय ज़्यादा कमेंट करके बताइए, आप ज़्यादा अच्छे समझते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।